आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। आज का अभ्यास शाम के लिए है। ये अभ्यास सभी के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आपने हाल ही में योग प्रैक्टिस करना शुरू किया है, तो भी आप इस अभ्यास को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आराम से कर पाएंगे। आज के अभ्यास में ऐसे 10 आसन हैं, जिन्हें आप शाम के वक्त बहुत ही सरलता से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे आसन मदद करेंगे कि आपके शरीर में अगर कोई टेंशन है या स्ट्रेस है तो उसे रिलीज़ करें और आपको रिलैक्स फील कराएं। साथ ही शाम का योग बहुत बेनिफिशियल रहता है और इससे नींद बेहतर आती है। अगर आप सुबह योग नहीं कर पाते तो भी शाम का योग फ़ायदेमंद रहता है। आज की प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ एक योगा मैट की ज़रूरत है। तो आप वीडियो को अब थोड़े से डिस्टेंस पे रखें, अपने हाथों को बिल्कुल फ्री करें, मैट को ऐसी जगह बिछाएं जहाँ पे थोड़ी शांति हो। आइए हम इसकी शुरुआत करें। तो सबसे पहले आप मैट के छोटे छोर की तरफ फेस करके बैठें वज्रासन में। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करें, सर को ऊपर की ओर उठाएं इस तरीके से कि सर का शिखर रूफ की तरफ पॉइंट करे। आपके हाथ आपके थाइस पे। 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें और अपने आप को अभ्यास के लिए तैयार करें। अपना पूरा ध्यान प्रैक्टिस पर लेकर आएं। हो सके तो उसे अपने हृदय की ओर लेकर आएं और बिल्कुल स्थिर हो जाएं। सबसे पहले हम बाल आसन में आएंगे, तो उसके लिए अपने हाथों को साइड में रखें, अपने थाइस के। सर को नीचे की तरफ लाएं, घुटनों की ओर। आपका मुंह और आपका माथा आपकी नीज पर रेस्ट करेगा। सामान्य रूप से सांस लें बाल आसन में। अगले 1 मिनट बाल आसन में ही बने रहें। अपने कंधों को ढीला छोड़ें। धीरे से वापस ऊपर की ओर उठें और वज्रासन में बैठें। यहाँ से गरुड़ आसन में हम जैसे अपने आर्म्स को लाते हैं वैसे लाएंगे। तो आप अपना लेफ्ट हैंड सीधा सामने की ओर, कोनी को बेंड करते हुए सामने की ओर देखें और दूसरा हाथ नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं और एक डबल क्रॉस बनता है ईगल आर्म्स में, वो बनाएं। आपकी कोनी मैट के पैरेलल रहे। कंधों में खिंचाव महसूस करें। करीब 15 सेकंड हम यहाँ बने रहेंगे। अब अपने हाथों को रिलीज करें। यही हम दूसरी तरफ करेंगे। अब आप दायां हाथ पहले ऊपर उठाएं, फिर बायां हाथ को नीचे से डबल क्रॉस बनाते हुए सामने की तरफ लेकर जाएं। आपकी कोनी मैट के पैरेलल। 15 सेकंड यहाँ पर।
अब हाथों को ढीला छोड़ें। अपने हाथों को थोड़ा सा झटकें आगे की ओर, करीब 5 सेकंड तक। अब भ्रमण आसन में आए। पहले यहाँ से अपने पैरों को नीचे की ओर मोड़ें और अपने हिप्स को ऊपर उठाते हुए अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। अपने पैरों को आप आगे पीछे चला सकते हैं क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स शुरू में टाइट रहती हैं। हैमस्ट्रिंग हमारे घुटनों के पीछे जो मसल होती है उसे कहते हैं। अपने कंधों को थाई की तरफ पुश करें, खिंचाव महसूस करें अपनी बैक में। यहां से अपना दायां पैर उठाएं, उसे दोनों हाथों के बीच में रखें और ऊपर की ओर उठें। वॉरियर 2 में यानी वीरभद्रासन 2 में। सामने की ओर देखें। यहां से दायां घुटना सीधा करते हुए त्रिकोण आसन में आ जाएं और ऊपर की ओर देखें। दायां हाथ नीचे, दाईं एंकल के साइड में और बायां हाथ ऊपर रूफ की तरफ। दोनों हाथ एक ही रेखा में रहें। दोनों हाथ वापस नीचे, दायां पैर पीछे ले जाते हुए अधोमुख श्वानासन में आए। वापस अधोमुख श्वानासन में दायां पैर पीछे ले जाते हुए यहां से अब बायां पैर उठाए और उसे दोनों हाथों के बीच में, पिछला पैर पैरेलल मैट के छोटे छोर की तरफ और वीरभद्रासन 2 में उठें। दोनों हाथ मैट के पैरेलल सामने की ओर देखें। बायां घुटना मोड़ें। दायां पैर मैट के छोटे छोर की तरफ पैरेलल रहेगा। यहां से त्रिकोण आसन में दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, एक ही रेखा में। त्रिकोण आसन में थोड़ी देर बने रहें। सामान्य रूप से सांस लें। यहां से दोनों हाथ वापस नीचे, बायां पैर पीछे की तरफ अधोमुख श्वानासन में। यहां से दोबारा आप दाएं पैर को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों के दाईं तरफ रखें, तो दोनों हाथ आपके एक ही तरफ रहेंगे और बायां घुटना नीचे लाएं। इसे लिजर्ड पोज या फिर उत्तान पृष्ठ आसना कहते हैं। अपना बायां घुटना आप जमीन पे रख सकते हैं और दाएं पैर को आप 45 डिग्री एंगल में बाहर की तरफ मोड़ें। आपका बायां पैर पीछे की ओर पॉइंट करते हुए सामने देखें, उत्तान पृष्ठ आसन में।
अगर आपको ये आसन मुश्किल लगे तो आप वापस अधोमुख श्वानासन में ही आ जाएं। यहाँ से वापस अपने बाएं पैर को पहले अंगूठों को नीचे की ओर मोड़ते हुए ऊपर उठें, हाथों पर जोर लाएं और अपना पूरा वेट हाथों पर और बाएं पैर पर लाएं और दायां पैर वापस धीरे से पीछे ले जाएं और वापस अधोमुख श्वानासन में आए। अब यही आसन उत्तान पृष्ठासन हम बाएं पैर से करेंगे। तो अपने बाएं पैर को दोनों हाथों के बाएं तरफ रख दें, बाएं पैर को 45 डिग्री एंगल में मोड़ें, दायां घुटना नीचे, दायां पैर पीछे की ओर पॉइंट करते हो और आप सामने देखें। लिजर्ड पोज में यहीं बने रहें करीब 20 से 30 सेकंड। अपने कंधों को खोलें, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाएं। अपना वेट वापस दाएं पैर और दोनों हाथों पर लाते हुए पहले घुटना ऊपर उठाएं, फिर बायां पैर पीछे की ओर ले जाएं और यहां से वापस अधोमुख श्वानासन में अपने कंधे को जांघ की तरफ ले जाते हुए भ्रमणासन में नीचे टेबल टॉप पोज में ऐसे हम शशांक आसन या रैबिट पोज करेंगे। तो आपके पैरों के अंगूठे नीचे की ओर मुड़े हुए रहें। आप अपनी हील्स पर बैठें, हील्स को पीछे से पकड़ें, आगे की ओर झुकें। आपका सर का शिखर मैट पर लगाते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ आए कि आपका कुछ हद तक वेट सर के शिखर पर आए, पर अपने पैरों को आप बिल्कुल भी छोड़े नहीं यहाँ पे और बने रहें यहीं पे करीब 15 सेकंड। हिप्स को ऊपर की ओर उठाएं। अगर यह आसन आपको मुश्किल लगे तो आप बाल आसन दोबारा से कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन पर जोर पड़ रहा हो तो भी आप वापस बाल आसन में चले जाएं। धीरे से ऊपर की ओर उठें, अपने हील्स पर बैठें, हील्स छोड़ दें। 2 से 3 गहरी लंबी सांस यहीं पर। अब अपनी टांगों को आगे की ओर लेकर आएं और अपनी बैक पर लेट जाएं। यहाँ से दोनों टांगे सीधी। हम सुप्त पाद अंगुष्ठासन करेंगे। तो उसके लिए अपने बाएं हाथ और बाएं पैर को जमीन पर ही रखें। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं अंगूठे को पकड़ें उंगलियों से और पैर को सीधा ऊपर की ओर खींचें। कोशिश करें कि आपका घुटना सीधा हो। अगर बिल्कुल सीधा ना भी हो पाए, आप थोड़ा सा माइक्रो बेंड रख सकते हैं दाएं अंगूठे में। यहाँ से सर को उठाते हुए आप दाएं घुटने पे टच कराने का प्रयास करें। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप इसे स्किप करें और सर जमीन पर ही रखें।
वापस सर ज़मीन पर। अंगूठे को कुछ सेकंड और हम पकड़ कर रखेंगे। यहाँ से पैरों को रिलीज करते हुए वापस नीचे। यही आसन अब हम दूसरी तरफ करेंगे, तो दायां पैर और दायां हाथ ज़मीन पर जमा रहे। बाएं घुटने को मोड़ते हुए बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए ऊपर की ओर टांग को सीधा करने का प्रयास करें, उतना ही जितना आपका शरीर अलाउ करे। ऐसा करने के बाद सर उठाएं और घुटने पे टच कराने की कोशिश करें। या फिर आप सर जमीन पर भी रख सकते हैं और सिर्फ पैर के अंगूठे को ऊपर की ओर खींचें। अंगूठे को छोड़ें, वापस नीचे। यहाँ से हम सुप्त मत्स्येंद्र आसन करेंगे। तो अपने दाएं घुटने को ऊपर उठाएं और उसे बाईं तरफ लेकर जाएं और नीचे रखें। दोनों हाथ जमीन पे जमे रहेंगे और आप दाईं तरफ देखें। तो आपका घुटना बाईं तरफ और आपका मुंह दाईं तरफ। हाथों को मैट के छोटे छोर की तरफ पैरेलल रखने का प्रयास करें। वापस पैर बीच में, हाथ आपके जमीन पर ही जमे रहें। अब दाईं टांग सीधी, बाएं घुटने को दाईं तरफ ले जाएं, जमीन पे रखें और आप दाईं तरफ देखें। तो आपका बायां घुटना दाईं तरफ और आप बाईं तरफ देखें। यहाँ पे आप आंखें बंद भी कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। आपकी दाईं टांग बिल्कुल सीधी रहे। इसे रिक्लाइंड स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। वापस बीच में आए और अपने दोनों घुटनों को मुड़ा हुआ ही रखें। यहाँ से हम आनंद बाल आसन करेंगे। तो अपने दोनों घुटने मोड़कर अपने हाथों को घुटनों के अंदर की तरफ से ले जाते हुए पैरों के बाहरी छोर को पकड़ें और पैरों को नीचे की ओर खींचें। आपके घुटने जमीन की ओर पॉइंट करते हुए यहीं पर बने रहें कुछ सेकंड। आंखें बंद करें और अपनी कमर को पूरी तरह रिलैक्स करें। यहाँ से अपने पैरों को छोड़ें और शव आसन में थोड़ी देर बने रहें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि धरती से ऊर्जा आपके शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स कर रही है। यहीं पे 2 मिनट बने रहें।
2 से 3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। एक तरफ मुड़कर सुखासन में बैठें। आंखों को बंद ही रखें थोड़ी देर। मुझे आशा है आपको आज का योग अभ्यास पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में दें, वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद। मैं जल्द ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।